नहीं शहंशाह, आपने कुछ गलत नहीं किया। बल्कि भूल तो हमसे हुई है शहंशाह, जो हमने आप पर संदेह किया। अपने पति, अपने प्रेम पर हमने विश्वास नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। आप इतने दिनों से मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे थे और आपका साथ देने के स्थान पर हमने आपको कड़वे वचन कहे। आपने एक पल में सलीम के लिए इतना बड़ा निर्णय ले लिया और हम आप पर संदेह करते रहे। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपकी गलती नहीं है, हालात ही ऐसे थे जोधा बेगम। लेकिन कम से कम हमें इस बात का सुकून है कि आप तो सच जान गई हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रहे जोधा बेगम कि शेखू बाबा को ये सच कभी भी पता ना लगने पाए, क्योंकि अगर अब उन्हें ये बात पता लग गई कि हम किस मजबूरी में ये निकाह कर रहे हैं, तो वो फिर से अपने दोस्त फरहान की शादी बेरा से कराने के लिए राजा खंभार पर हमला बोल देंगे। और उन हालातों में हम ना ही अपने बच्चे को बचा पाएंगे, ना ही अपनी दी हुई जबान को। पर शहंशाह, आप फरहान और बेला का विवाह भी तो करवा सकते हैं। जोधा बेगम, राजा खंभार के कबीले के कानून के तहत ये मुमकिन नहीं था। हमें लगा वो लड़की मना कर देगी, लेकिन जब हमने इससे पूछा तब न जाने उसने हाँ क्यों कह दी। शायद वो फरहान से इतनी मोहब्बत नहीं करती है। फिर अगर उसने हाँ कही भी है तो हो सकता है अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए कही है। लेकिन अब हम हमारे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। हम इंसाफ करेंगे जोधा बेगम। इंसाफ भी कभी कभी बड़ा ही अजीब होता है जोधा बेगम। खैर, हम अपना हक निभाएंगे और हमको अपना हक निभाना होगा जोधा बेगम। जोधा बेगम, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी शेखू बाबा को यह बात मत पता लगने दीजिएगा कि उनके हाथों से बेला के मंगेतर की मौत हो गई है और क्यों मजबूरन हमें यह निकाह करना पड़ा। अब कल फिर से सुबह शगुन निकलेगा और शाम को उनके कबीले में हमारा निकाह होगा। पर सलीम, वो आपके बेटे हैं और आप ही के भांति हठी भी है। फिर से वो विवाह को रोकने का प्रयास करेंगे तब। उनकी फिक्र आप मत कीजिए, उन्हें हम संभाल लेंगे। पर शहंशाह, इस बार सलीम को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। वादा करते हैं हम आपसे कि हम आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन माफ कीजिएगा हमें जोधा बेगम, हमें यह निकाह करना ही होगा। मुगल सल्तनत का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये हुक्म देता है कि सिपाहियों, हमला करो इन पर और इन्हें कैद कर लो। अपने आप को संभालिए भाईजान, इतना गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। शहंशाह की हुक्म उदूली करना ठीक नहीं। शहंशाह है, कोई खुदा नहीं है, गलती उनसे भी हो सकती है। इस निकाह को हरगिज नहीं होने देंगे। ये सिर्फ फरहान की जिंदगी का सवाल नहीं है, बल्कि बेला की जिंदगी का भी सवाल है, उनकी मोहब्बत का सवाल है। हमें तो ये लगता है कि मरियम उस ज़मानी और शहंशाह ने कभी मोहब्बत की ही नहीं। अरे मोहब्बत तो एक दूसरे के लिए मर मिट जाने का नाम होता है। और यहाँ शहंशाह अपने सियासी फायदे के लिए एक शादी कर रहे हैं और मरियम उस ज़मानी सिर्फ अपना ओहदा बनाए रखने के लिए इस शादी में उनका साथ दे रही है। और साथ दे भी क्यों ना, उन दोनों का निकाह भी तो सिर्फ सियासी फायदे के लिए हुआ था ना। मगर हम मोहब्बत को समझते भी और उसकी इज्जत भी करते हैं। शहंशाह की सियासी हवस के खातिर हम बेला और फरहान की मोहब्बत को कुर्बान नहीं होने देंगे। मगर शहजादे, आप बस को तो बस नहीं, हमने जो फैसला लिया है हम उस पर कायम रहेंगे। और खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाइए। भाई ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर हम अपने अजीज दोस्त को कुछ भला बुरा सुनाते हैं। सलाम शहजादे।
सलाम। हैदर, क्या आप भी हमें ये समझाने आए हैं कि हम शहंशाह के फैसले की मुखालफत ना करें? नहीं, उल्टा हम आपकी हिम्मत की दाद देने आए। गलती तो गलती होती है, चाहे वो शहंशाह करे या फकीर। गलत बात की मुखालफत करना बहुत जरूरी है सलीम। इस मामले में पूरी तरह हम आपके साथ हैं। वो लड़की किसी और की मोहब्बत है, मतलब ये निकाह जबरन हुआ, और जबरन निकाह के खिलाफ खुद शहंशाह ने फरमान दिया है। मतलब उनको भी हक नहीं है इस उसूल को तोड़ने का। सलीम, ये नाइंसाफी है, और इस नाइंसाफी के खिलाफ इस जंग में हम आपके साथ हैं। नहीं हैदर, ये मामला हमारे और शहंशाह के बीच में है। हम नहीं चाहते हैं कि आप इसके बीच में आए और बिना वजह अपने लिए मुश्किलात पैदा करें। जब शहंशाह ने अपने बेटे के ऊपर हथियार उठवा दिए तो न जाने आपके साथ क्या सलूक करेंगे। मगर शहजादे, नहीं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे जज्बात को समझा। हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बेशक याद करेंगे, मगर फिलहाल ये मसला हमें खुद ही हल करना होगा। बेला का निकाह कल होगा, मगर शहंशाह से नहीं, फरहान से। फरहान के लिए अगर बेला को हमें अगवाई करना पड़ा तो उसे कराएंगे, मगर जीत मोहब्बत की होगी, शहंशाह की जिद और लालच की नहीं। ये तो हम भी चाहते हैं सलीम कि दो प्यार करने वाले एक हो और शहंशाह के गुरूर को ठेस पहुंचे। जिस तरह हमें अपने वालिद की शफकत नसीब नहीं हुई, उसी तरह हम आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां पैदा कर देंगे सलीम कि शहंशाह जलालुद्दीन अकबर को अपने बच्चे की मोहब्बत नसीब नहीं होगी। आ रहे हैं अम्मी जान। कितनी देर लगा दी आने में, फिक्र हो रही थी हमें। अम्मी, कुतुब, आप यहाँ इतनी रात को? सब ठीक है ना? आपसे मिलना था हमें। आप अंदर आइए। क्या हुआ कुतुब? सब खैरियत से है ना? फरहान तो ठीक है? सब खैरियत है, फरहान भी महफूज है। फिर यहाँ कैसे? आपसे मिलने। दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल हम बेला को फरहान से निकाह के लिए अगवा करने वाले हैं। दिमाग खराब हो गया है? मौत के मुंह में जाएंगे? वो लोग आपको मार डालेंगे तो हम क्या?